Question number 89 is, when sodium is burned in excess of air, यहाँ पे लिखा हुआ excess of air, the major product formed is, देखिए सोडियम को जब हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में बर्न करते हैं तो फिर तो ये नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस कर लेता है, यानी फिर हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि 4 सोडियम सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, यहाँ पर जो एयर होगा वो लिमिटेड होगा तो ऑक्सीजन लिमिटेड होगा, तो फिर ये बना लेता है सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है दैट इज -2। लेकिन जब हम एयर की सप्लाई एक्सेस में कर लेते हैं, अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये 4:1 था ना, ये 2:1 है, तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो ज्यादा हो चुकी है क्योंकि एयर की सप्लाई एक्सेस हो गई, तो नाउ ये अपना स्टेबल ऑक्साइड बनाएगा और सोडियम का जो स्टेबल ऑक्साइड होता है वो सोडियम का परऑक्साइड होता है। तो परऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -1। सो हमारा करेक्ट आंसर है सोडियम परऑक्साइड। जब हम ऑप्शन की तरफ आते हैं तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी Na2O2। Question 90 is most acidic oxide in the given option is सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं या उसमें से कुछ एम्फोटेरिक होते हैं, लेकिन अल्कली और अल्कलाइन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम वो बेसिक होते हैं, जबकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिया गया है वो सोडियम ऑक्साइड, ये काफी स्ट्रांग बेस है। वाई? बिकॉज ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी बेस है बिकॉज ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये भी बेस है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड विच इज ऑप्शन डी। वाई? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम पानी से पास करते हैं तो ये पानी के साथ रिएक्ट करता है रिवर्सिबली और क्या प्रोड्यूस करता है जी? कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस कर लेता है। और कार्बनिक एसिड आपको पता है बीइंग अ वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट होता है तो H+ एंड बाइकार्बोनेट है, जिससे सोल्यूशन का जो pH होता है वो लोअर डाउन हो जाता है। तो मतलब ये एसिडिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करता है और सिमिलरली ये बेस के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट साल्ट्स भी जनरेट कर सकता है। सो इट कैन न्यूट्रलाइज द बेस। डिपेंड करता है कि बेस और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने किस रेशो के साथ मिक्स किया, उसके मुताबिक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट साल्ट प्रोड्यूस होगा। The next question is 91. The general electronic configuration of first transition series is, देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए जो हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, तो वो हम इस तरह से लिखते हैं कि n-1 d1 to 10 एंड ns1 to 2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। चूंकि यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात की गई है तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम 3D सीरीज कहते हैं तो उसके लिए n की वैल्यू 4 होती है। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होगा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो n की वैल्यू उसके लिए 4 होगी, तो ये हो जाएगी 3d1 to 10 और 4s1 to 2। तो अगर हम ऑप्शन की तरफ आ जाएं, ऑप्शन ए 3d1 to 10 4s1 to 2, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी को अगर देख ले 3d1 to 9 ये गलत लिखा है, 3d1 to 10 4s2 4s1 भी हो सकता है, ये भी गलत लिखा है, 3d1 to 9 4s1 to 2 ये भी गलत लिखा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Which transition element has the electronic configuration of argon 3d8 4s2? 3d8 4s2 किसकी कन्फिग्रेशन है? तो ये बेसिकली निकल की कन्फिग्रेशन है। अगर आप लोग देख लें निकल की जो कन्फिग्रेशन हमारे पास बनती है, निकल जो है वो 28 है, तो निकल की कन्फिग्रेशन बनती है 3d8 4s2। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज निकल, यानी ऑप्शन सी। इसके बाद फिर कॉपर है तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन फिर 3d10 4s1 बनती है। ये आप लोगों ने याद करना, ये कई दफा एमटीकेट में आया हुआ है, तो ये फिर 3d10 4s1 होता है। वाई? बिकॉज d9 से d10 काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी